हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं सिमुलताला का तीसरा वीडियो। पहले वीडियो में मैंने ऑल इन्फॉर्मेशन दिया था सिमुलताला आवासीय विद्यालय के बारे में, एडमिशन प्रोसेस से लेकर। सेकेंड वीडियो में मैंने प्रैक्टिस एट मैथ का 1 करवाया था और आज उसी का क्वेश्चन नंबर मैं आगे करवा रहा हूँ। लेकिन एक भाई जी का समस्या आ गया है। वो बोल रहे थे कि हमको 18 नंबर नहीं समझ में आया है, आप फिर से हमको समझा दीजिए। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसी संख्या का 37% 990.86 है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ संख्या x है। x का 37% मतलब 37/100 990.86 आता है। तो संख्या का 19% क्या होगा? तो देखिए 990.86 और मान हमको क्या बताना है, लगभग में बताना है। तो क्या मैं 900 जो 90 आ रहा है इसको मैं 1000 मान सकता हूं कि नहीं? तो बिल्कुल मान सकते हैं 1000, क्योंकि हमको भाग देने में आसानी होगी। और बाद में कह रहा है 19% का मान निकालिए। तो पहले x का मान क्या होगा, इसमें तिरछा गुना होगा। तो 1000 के 100 में गुना करेंगे तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया बटा 37। अब कह रहा है संख्या का 19% निकालेंगे। तो 19% मतलब इस संख्या का 19 बटा आप क्या कर दीजिए 100। अब देखिए हम लगभग में मान निकाल रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 19 से 38 लगभग 2 बार में कटेगा क्योंकि लगभग मान निकाले। और 2 से 1000 कितना बार में कटेगा? तो 500 बार में कटेगा। कितना बार में? 500 में। तो इसका लगभग मान कितना हो जाएगा? 500। जब लगभग कहे तो देखना है आसपास के जो डेसिमल वाला है उसमें हम किसको पकड़ेंगे कि हमको जल्दी गुना उना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तब तक मैं इरेज करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आई होप कि आप सब ने इसको तो एक बार में ही समझ गए होइएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 0.07 0.008 0.07 0.008 को ऐड करना है। ऐड मतलब जोड़ना है। यहाँ कुछ नहीं है, नीचे देखिए 3 अंक है दशमलव के बाद, ऊपर 2 अंक है तो 1 अंक और बाद में लगा के हम 3 अंक का बना देंगे। सबको जोड़ेंगे 870.0 0.078 जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है मैं उसको आप लोग को सॉल्व करवाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। -9 गुना 6 -9 गुने 4। तो देखिए -9 को 6 से गुना करेंगे तो माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का है तो माइनस। 9 छके 54। यहाँ देखिए प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है तो माइनस, और 9 चौके 36। अब देखिए जब दो कभी भी सेम साइन हो, चाहे प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, माइनस वाला का 54 रुपया कर्जा है, फिर से 36 रुपया कर्जा लिया है। इस तरीके से समझिए। तो कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप कहिएगा आप कैसन का बात कर रहे हैं, कर्जा घटेगा कैसे? कर्जा लेगा तो और कर्जा ओकरा ऊपर बढ़ले ना जाएगा। तो कै रुपया हो जाएगा? 80 रुपया। मतलब ऐड कर देते हैं और साइन माइनस का ही रहेगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन जो कोई है कि नहीं है? कोई ऑप्शन में जवाब, ओ सॉरी 54 और 36 90 होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, 90 ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ गया? हाँ ये रहा। 21 नंबर क्वेश्चन से -16 का प्रवर्तक। देखिए संख्या रेखा पर यहाँ 0 होती है, इधर प्लस में होती है और इधर माइनस। यहाँ पर मान लीजिए -16 है और इधर -1 से बढ़ता है, मतलब इधर -15 है और इधर -17 है। संख्या रेखा पर आपसे कहा है प्रवर्तक मतलब सक्सेसर। सक्सेसर मतलब आगे जाना, सफलता, आगे बढ़ो। सफलता के लिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए, तभी ना आपको सक्सेस मिलेगा। तो -16 के आगे वाला कौन है? तो आगे वाला हमेशा दाहिने साइड में होता है। तो -16 का सक्सेसर कौन है? -15। माइनस वाला में छोटा होते जाता है। ठीक है, तो -16 से बड़ा कौन है? -15। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की
जो क्षेत्रफल निकलता है वो होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा 2 बार, तो 8 गुना 8, 8 को हम 2 बार लिखेंगे। 4 से 8 कै बार में कटेगा? 2। 2 को 8 से गुना करेंगे 16, 16 का 16 और √3 का √3। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल है तो क्या आना चाहिए? वर्ग सेमी, और इंग्लिश में कहिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो 16√3 सेंटीमीटर कोई है तो बी ऑप्शन है, और 22 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आप जगह जगह पे फार्मूला जो यूज हो रहा है उसको भी आप जरूर लिखते चलिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करने में बहुत ही मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बराबर परिमाप वाले वर्ग तथा आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अंतर 4 वर्ग मीटर है। अच्छा, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए, जो आयत का वर्ग है वो आयत का जो परिमाप है वो वर्ग का भी परिमाप है। तो इधर आता है आयत का परिमाप और इधर आता है वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो आयत का जो परिमाप है 48 है, तो इसका भी 48 है, इसका भी 48 होगा और इसका भी 48 होगा परिमाप। और सॉरी, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। 48 है तो 4 गुना भुजा, मतलब वर्ग की भुजा एक कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। चलिए, वर्ग की एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, और आपको कहा है क्षेत्रफल का अंतर 4 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का इसका है 144 आ गया, क्योंकि 12 वर्ग की एक भुजा है तो क्षेत्रफल कितना आएगा? वर्ग का भुजा का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 4 का अंतर है तो इसका कितना आना चाहिए? तो इसका 140 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? या तो 140 आना चाहिए, नहीं तो 148 आना चाहिए। ठीक है, तो 140 और 48 के लिए देखिए 2 से कटेगा तो 24 आ जाएगा, मतलब इसके लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से क्या हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लंबाई ले ले 14 और चौड़ाई ले लेते हैं कितना? 10 ले लेते हैं। आयत है तो लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो 14 10 24 हो जाएगा, और इसको गुना करने पर भी 140 आ जाएगा। तो इस तरीके से आयत की चौड़ाई क्या हो गई? तो 10 मीटर हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप 14 सोचिएगा, लेकिन आयत में तो लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर 10 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसके शर्त पे हमें काम करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? सब 0 के फॉर्म में दिया है, एक दिया है 0.182, आप खुद कर लीजिएगा। देखिए कैसे, 0.0925, 0.29 और 0.038। अब सुनिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहला देखिए, इसमें मैक्सिमम 4 डिजिट है दशमलव के बाद, इसमें 3 है तो एक 0 लास्ट में लगा के 4 कीजिए, इसमें 2 डिजिट लगा के 4 करेंगे, और इसमें 1 डिजिट लगा के 4 करेंगे। दशमलव के पहले सब 0 है तो दशमलव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दशमलव के बाद देखिए सबसे बड़ा वैल्यू किसका आया? तो 0.29 का वैल्यू आया, 2900। तो इस तरीके से वही वाली वैल्यू, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है कि किसी शहर की आबादी प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, तो बताइए कि यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले इसकी आबादी कितनी रही होगी? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप चक्रवृद्धि ब्याज से भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीका है सॉल्व करने का। तो देखिए अभी जो है 1,85,220 है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला में फार्मूला होता है A=P1 प्लस R/100। आगे जाना है तो R/100, पीछे आना है तो R-100 का मान को रखते हैं। देखिए 5% की दर से बढ़ती है, तो वर्तमान शहर की आबादी इतनी है, तो एक वर्ष पहले
तो 1-5/100 करेंगे, 1-5/100। तो 5/100 करेंगे तो हमको आ जाएगा 96/100। तो 1,85,220 गुना, इसको एक में से 5 जाएगा और 96, 96 बटा आ जाएगा आपका 100। 100 से देखिए एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। इसको गुना करके आप क्या करिएगा, नीचे 10 से आप भाग दे दीजिएगा, यानी कि 1850 को आप 96 से गुना कर दीजिएगा, उसी के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। और मैं ऐसा करता हूं कि आप जरूर करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा। नहीं होगा तब भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, मैं उसको फिर आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11/7 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए ये दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए 11/7 को 7 से 11 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 4 रिमाइंडर आएगा। तो 1/4/7, एक पूर्णांक 4/7 इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन है, और 26 का सी नंबर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा देखते हैं, और यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 650 वर्ग सेमी है, चौड़ाई 13 है। तो लंबाई निकालेंगे, तो लंबाई कैसे निकलेगा, तो लंबाई निकलेगा क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा। 650 को 13 से भाग देंगे तो 50, और चौड़ाई कितना है 13, परिमाप कहाँ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 13 63, और 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 63 दूनी 126 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, देखिए अगला क्वेश्चन है किसी समानुपात का पहला पद दूसरा एवं चौथा, मतलब 12:21 समानुपात वाट और 14 दे रखा। समानुपात ऐसा ही होता है। तो देखिए 12:21 हम इसको x पहले मान लेते हैं, तो 12:21 को लिखेंगे 12/21। समानुपात का मतलब होता है इस दोनों को मिला दीजिए, क्या बन गया बराबर, x/14, तो x बटा हो गया 14। 7 से देखिए बराबर के सामने सामने काट सकते हैं, 7 के पहरा में 3 बार में, 7 के पहरा में 2 बार में, इस 3 से कट जाएगा 4, इस 4 का इस 2 से अब क्रॉस गुना हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, और 8 जो है डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न पहचानने का मैं एक तरीका आपको बता देता हूं कि क्या लिखना है, अंश, अंश का मान लिख देना है, बट्टा में अंश और हर का अंतर लिखना है, अंतर। तो देखिए 13/16 है तो 13 को 13 लिखेंगे, 13 और 16 में कितना का अंतर है, 3 का। 31/40 है तो क्या लिखेंगे 31, और 31 और 40 में कै का अंतर है 9 का। 63/80 तो 63 को 63 लिखेंगे, अंतर कितने का है 17 का। 7/8 का मतलब है कि 7, और 7 और 8 में कितने का अंतर है 1। अब भाग दे दीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो 4 के आसपास आएगा, इसको दीजिएगा तो 3 से बड़ा वैल्यू आएगा, इसको दीजिएगा तो 3 से बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन इसको भाग दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 7। और ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो 7/8 इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चंस क्या है उसको देखते हैं, और हमारा ये क्वेश्चंस है कि -42 प्लस माइनस यहाँ पर है 35। तो देखिए यहाँ पर फिर वही करेंगे, -42 और प्लस माइनस -35। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है 31 नंबर का जवाब। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का भी जवाब देना है। 6 दर्जन अंडों की कीमत 108 है, तो ये 6 दर्जन का अंडों का, तो 1 दर्जन का निकालेंगे
एक दर्जन का 18 रुपया आ जाएगा। 132 अंडा में कै दर्जन होता है, 12 से भाग देंगे तो 11 दर्जन। तो 11 दर्जन अंडे का दाम आप लोग निकाल करके हमको बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बस इतना ही तक रहने देता हूँ इस वीडियो में, और इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व जरूर करवाऊंगा। तब तक फिर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।